खबर से आगाह करे गुल प्लाजा आतिज़त की SPCA ने मुतसिला रिम्पा प्लाजा को भी गैर महफूज करार दे दिया। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तफसीला जानते हैं, ज़िशान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा, रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, मज़ीद क्या डिटेल सामने आई हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है SBC हुकाम की जानिब से जो है गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बाद जो रिम्पा प्लाजा है उसके बराबर में गुल प्लाजा के जो बिल्डिंग है वहाँ पर उनके मालिकान को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जो दुकानदार हैं वो जो है उसको वहाँ पर ना जाएँ, उससे जो है इस बिल्डिंग को गैर महफूज करार दे दिया है। इसके अलावा उसमें ये कहा गया है कि जो बिल्डिंग है उसके जो सतून है रिम्पा प्लाजा के वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं, जिसके बाइस ये बिल्डिंग जो है गिरने का ख़तरा भी है, जिसके बाद यहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं उसे फौरी तौर पर रोक दिया जाए और जो इंजीनियर्स हैं उनकी निगरानी में जो तमाम तर उसकी रीबिल्डिंग का काम है वो किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मालिकान हैं उनकी जानिब से जो भी रद्द-ए-अमल है वो ताहाल सामने नहीं आया है। लेकिन SBC हुकाम का ये कहना है कि कोई भी सरगर्मी वहाँ पर होगी तो उसके बाद फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा उन अफराद के खिलाफ जो अफराद जो है वो जगह को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इस वक्त हम मौजूद हैं गुल प्लाजा के बाहर ही जो अकबी हिस्सा है यहाँ पर भी इस वक्त जो ऑपरेशन का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। इससे कुछ देर पहले यहाँ पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी पहुँचे। उन्होंने इस हवाले से तमाम तर ऑपरेशन का यानी जायज़ा लिया और जो मुतल्लिका हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा गया है उन्हें कि ये जो काम है तकरीबन 70 से 75% यहाँ पर मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम जो कि पहला फ्लोर है गुल प्लाजा का और जो दूसरा फ्लोर है यहाँ पर सर्चिंग का काम ताहाल जारी है, लेकिन तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए इस वक्त भी यहाँ पर हैवी मशीनरी के ज़रिए काम किया जा रहा है। वाक़े में ताहाल जो है इस वक्त 28 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि जो 20 से ज़ायद अफराद हैं उनकी लाशें मिली थी, जिसमें से 11 अफराद की जो शनाख्त का अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। बाकी की शनाख्त के लिए DNA नमूने जो हैं वो लेकर लेबॉर्ट्री मुंतकिल कर दिए गए हैं। जी ठीक है। सेंटर्स में दफातर में लगाने की ज़रूरत है, वो वहाँ की एसोसिएशन को या वहाँ का बिल्डर अगर अभी भी कंट्रोल में है उसको लगाने की ज़रूरत है। वो सारा प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि इस तरह का कोई सानिया मुस्तकबिल में ना हो। मुश्किल चीज़ है, चैलेंजिंग चीज़ है, लेकिन अमला काम कर और इंशाअल्लाह शहरियों की मदद से, बिकॉज़ सारे शहरी जो हैं वो इस सानिया के बाद गम गुस्से के साथ परेशान भी हैं, क्योंकि वाक़या किसी के साथ भी खुदा न खास्ता हो सकता है। तो इंशाअल्लाह लोगों की मदद के साथ, उनकी कोऑपरेशन के साथ हुकूमत इस मामले को एड्रेस करने जा रही है। और आप मीडिया के दोस्तों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जहां कमी कोताही हो उसको एड्रेस करें और जहां हम अच्छी नीयत के साथ सही काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करें, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाक़या किसी और के साथ ना हो। सर, तादाद बता दीजिएगा, कितनी तादाद जो है जाँ बाग हो चुके हैं, कितनी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, साथ ही ये भी बताइएगा कि कौन कौन से फ्लोर जो है इस वक्त क्लियर करार दे दिए गए हैं। मैं इस वक्त एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं दूंगा, बिकॉज नंबर का प्रोसेस मैं आपको सुबह दे पाऊंगा। मेरी पुलिस सर्जन से बात हुई थी, 3 मज़ीद डेड बॉडीज़ हैं जिनकी DNA के ज़रिए आइडेंटिफिकेशन हो गई है। वो सैम्पलिंग उन्होंने की थी 56 लोगों से, उसके बाद 3 के ऊपर कॉन्फर्मेशन आ गई है, तो वो सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं सुबह आपको उसका एग्जैक्ट नंबर दूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे रिकॉर्ड में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन नज़र आती है, बिकॉज हमें कंप्लेन की गई है गालिबन 81 अफराद की जो मिसिंग है, और 2/3 बिल्डिंग इस वक्त क्लियर हो चुकी है, मज़ीद डेड बॉडीज़ नहीं मिली। तो इसलिए मैं इस वक्त कोई कमेंट उसके ऊपर नहीं करना चाहूँगा। चीज़ों को एक बार वेरीफाई कर लिया जाए, उसके बाद मैं तफसीलात आपको दे दूँगा। जहाँ जहाँ शनाख्त हो चुकी है वो नंबर्स हम आपको देते रहें, लेकिन मज़ीद जहाँ पे शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है वो नंबर मैं अगर दूँगा तो फिर अगेन चहमगोइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उनका कहना था कि लापता अफराद की तफसीलात और मिलने वाली बॉडीज़ में फ़र्क है। बिल्डिंग का 70% से ज़ायद हिस्सा क्लियर कर दिया गया है। 81 अफराद के लापता होने की तस्दीक हुई है। आपको आगाह करे हैं कि मेयर कराची की गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। लापता अफराद की तफसीलात और मिलने वाली बॉडीज़ में फ़र्क है। बिल्डिंग का 70% से ज़ायद हिस्सा क्लियर कर दिया गया है। गुल प्लाजा जहाँ 2 दिन पहले आतिज़दगी हुई थी वहाँ पर अभी कुछ Previously, you backed that deal. Is it now your position that the deal should not go ahead? I think that when they originally were going to do it, they were talking about doing some concept of ownership. But now they're looking to essentially just do a lease and sell it. And I'm against that. It's a reasonably nothing like Greenland, but it's a reasonably important area of the globe. Not to anywhere near Greenland, but
I think they should keep it. I don't know why they're doing it. Do they need money? Mr. President, with your support to the Syrian government, most probably you avoided another civil war and a bloodshed in Syria, especially after the fall I of the did a regime. good job. I did a good job. And, the Syrian government, the last 2 weeks, had to use some force to implement its force on specific areas. And Well, with to keep the prisoners, the terrorist prisoners, which are some of the worst in the world, at bay. So they were able to keep that. He's working very hard. The president of Syria is working very, very hard. Strong guy, tough guy, pretty rough resume. But you're not going to put a choir boy in there and, get the job done. I spoke with him yesterday because we were talking about the prisons and, what was going on. We have some of the worst terrorists in the world in those prisons, and he's watching them. Syria. Mr. Go ahead. President, Gavin Newsom is going to be at Davos if he's not already there. You're probably going to run into him. I presume that this is for him to raise his platform for 2028, but what do you anticipate his foreign policy platform is going to be? I don't know. I mean, I don't know that he's going to be the nominee. I know this. I had a very good relationship with Gavin Newsom when we were, in office together. I was president. He was the governor of California. We had he would talk about it often, and somewhere we just went astray. I just hate the way California is being run. We actually have people leaving. It's never happened before, but I hate the way it's being run. He and I had a very good relationship, really close to the word exceptional, but now we seem not to. Thank you, President Trump. President Trump, you spoke earlier. Mr. President, you've been hearing from allies. Thank you. No, Thank you so much, President Trump. Kara Castanova from Lindell TV. And you spoke earlier about the 2020 election. Now that Maduro is in U.S. custody and he was criminally charged, has any more information emerged that you could share with us regarding Venezuelan election software and Venezuelan ties to tampering with the 2020 election? And would you consider speaking to Maduro personally in prison in New York to get some answers on Venezuela's involvement with the 2020 election? No, I don't think I would be doing that. I think my lawyers would be very unhappy if I did that. Yeah, they've learned some things. Please. What happens to the tariff threat to Greenland if the Supreme Court comes out and rules against you on the tariffs? And Well, I'll have to use something else. I mean, are look, you willing to use force? take a look at the word license. Take a look at other things. I mean, we have other alternatives. But what we're doing now is the best, the strongest, the fastest, the easiest, the least complicated. Sir, if you move ahead with the Greenland-related tariffs on Europe, you secured almost $1 trillion of commitments from them to invest in the United States. Does that go kaput out the window if that happens? I doubt it. Look, they need that agreement very badly with us. They really do. They fought very hard to get it. So I doubt that, but we'll see what happens. We have a lot of meetings scheduled on Greenland. I'm leaving tonight, as you know, for Davos. And we have a lot of meetings scheduled on Greenland. And I think things are going to work out pretty well, actually.